हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे से, जीव विज्ञान जो है क्लास 12th का ये मॉडल पेपर सेट नंबर 1 है। यदि आप लोग इस सेट को पूरा कर लेते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग को इस सेट से 35 में 35 एकदम झुकेगा नहीं, 100% आएगा। और इसी से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है एवरी ईयर। आप लोग यदि इस मॉडल सेट से मिलाएंगे तो सभी क्वेश्चन में साल बाई साल का प्रीवियस ईयर का जाकर देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन यहीं से रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और 70 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आपको बनाना है मात्र कितना मेरे प्यारे से? तो आपको 35 क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलियाएँ है ना कलिकाएँ विकसित होती है। तो कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएँ विकसित होती है। तो वह होती है, आप लोग याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, ब्रायोफिलम से। किससे? ब्रायोफिलम से। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है, तो वह जो है अगुणित जीव है। कौन है? अगुणित जीव है। हाँ मेरे प्यारे, अगुणित जीव है। आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है। निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है? तो वो हो जाएगा आप लोग को हाइड्रा मुकुल, ठीक है ना, मुकुलक बनते हैं, हाइड्रा मुकुलक बनते हैं, यह कथन असत्य है, ठीक है। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या कहते हैं? बहुत ही टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताएंगे। तो बीजांडकाय को क्या कहते हैं? काली मिर्च वाला के अवशिष्ट उपस्थित बीजांड को। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष। आगे कह रहा है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है। तो निषेचन के बाद जो है अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है? तो वह जो होती है फल भित्ति के रूप में। क्या चीज़ के रूप में? फल भित्ति के रूप में। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं? यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो उसको हम लोग कहते हैं असंगजनन। असंगजनन कहते हैं। आगे कह रहा है कि परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं, क्योंकि तो परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं, क्यों रहते हैं? तो भित्ति में स्पोरोपोलेनिन का बाह्य चोल से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट बी नंबर। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है। कौन कोशिका अगुणित नहीं है? तो वो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो है शुक्राणु जनन कोशिका, ठीक है ना, अगुणित नहीं है, यानी कि गुणित है। आगे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन है ना, कौन गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग श्रवण करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें से कौन ऐसा है जो गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग करता है? तो वह हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है आप लोग को अघश्चेतक, ठीक है ना, अघश्चेतक याद रखेंगे। आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा है 10 नंबर में देखेंगे। तो 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है। तो किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? तो वह कौन सा क्रिया है? तो वह क्रिया है एल, है ना, एच सर्ज, है ना, LS सर्ज। तो यहाँ पर हो गया आप लोगों को। आगे देखेंगे 11 नंबर में, सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है। तो किस माह में हम लोग देखते हैं गर्भावस्था की पहली अवस्था? तो वो हम लोग देख पाते हैं 5वां माह में। कौन सा माह में? 5वां माह में। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग होता है। तो भैया उसके लिए तो एक ही उपाय है, क्या है? तो नसबंदी करना होगा पुरुष को, है ना, नसबंदी के बाद ही गर्भ रुकेगा।
आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है। यौन संचारित रोग जो है पूर्णतः कौन सा इसमें है जो उपचार योग्य है, तो वो है सिफिलिस रोग। कौन सा रोग है, सिफिलिस रोग। आगे क्या कर रहा है, युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो स्थानांतरण को क्या कहते हैं, तो इस स्थानांतरण को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट ZIFT कहते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, केवल आप लोग को ये पूरा करने की आवश्यकता है। एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है, F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है, सो पूछ रहा है। तो मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग कि F2 जीनोटाइप अनुपात जो है आप लोगों को 1:2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाता है आप लोगों को बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन कथन फिनाइल है ना, फिनल है ना कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है। तो फिनल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है कौन सा कथन, तो इसमें से कथन हो जाएगा आप लोगों को फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक के संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसारित होती है, जिसे उन्होंने क्या कहा, बताइए। तो जिसे उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें हो जाएगा आप लोग को कारक और जीन दोनों हो जाएगा, ठीक है, कारक और जीन दोनों हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़ा सा गलती डी में देना था, ए और बी दोनों। आगे क्या करें, निम्नलिखित में है ना क्या करा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में किसमें XO नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया विधि होता है, किसमें होता है, तो वह होता है आप लोग को टिड्ढा में, याद रखेंगे किसमें होता है, टिड्ढा में। आगे कह रहा है कि DNA के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये होगा आप लोग को शर्करा फॉस्फेट क्षार, शर्करा फॉस्फेट और क्षार होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कि सेंट्रल डोग्मा को किसने प्रतिपादित किया, सेंट्रल डोग्मा को किसने प्रतिपादित किया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग कि वो क्रिक ने प्रतिपादित किया। सेंट्रल डोग्मा को किसने प्रतिपादित किया, तो क्रिक ने। आगे कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सत्य नहीं है। तो बताइए प्रोटीन के बारे में कौन सा गलत सत्य नहीं है न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में, तो वो हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट नॉन हिस्टोन, क्या हो जाएगा, नॉन हिस्टोन, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया। तो रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया, तो वह लगाया गया आप लोगों को किसके द्वारा, एवरी और है ना, एवरी मैकलियोड एवं मैककार्टी द्वारा, ठीक है ना, मैककार्टी द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों में RNA के बारे में गलत कथन कौन है। तो निम्नलिखित कथनों में RNA के बारे में गलत कथन कौन है, तो वह गलत कथन हो जाएगा आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट, RNA के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2 OH समूह उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि DNA प्रकृति है ना प्रतिकृति में एक लहरी का असतत प्रतिकृति होती है, जिसके खंडों को कौन जोड़ता है। तो जिसके खंडों को कौन जोड़ता है, तो उसके खंडों को जो है DNA लाइगेज जोड़ता है, ठीक है ना। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, RNA पॉलीमरेज तृतीय किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है।
तो RNA पॉलीमरेज तृतीय किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वह हो जाएगा आप लोग को HN है ना, RNA, HN RNA है ना। चलिए, विषमांगी केंद्रीय RNA होता है, इसको हम लोग कहते हैं HNA को। आगे क्या करें मेरे डियर स्टूडेंट, ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग एकदम पूरा एकदम चट कर जाएंगे। दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपेरॉन में कहाँ बनता है, तो दमनकारी प्रोटीन जो है लैक ऑपेरॉन में कहाँ बनता है, तो वह बनता है आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट प्रचालक स्थल में, ठीक है ना। आगे देखिए, समजातीय संरचना किस प्रकार का विकास दिखाती है, तो समजातीय संरचना किस प्रकार का विकास दिखाती है, तो वह जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट वह दिखाती है अपसारी, ठीक है ना, अपसारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। यदि आप लोग नए नए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और हमेशा गुड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के अनुसार नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन समष्टि है ना, समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है, तो कौन लाता है परिवर्तन, तो वो लाता है मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग याद रखेंगे, वो लाता है उत्परिवर्तन भी, जीन प्रवाह भी, अनुवांशिक विचलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है 29 में निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है, तो वह प्रारंभिक प्रकूट हो जाएगा AUG। AUG जो है प्रारंभिक प्रकूट है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है, कौन बीमारी है जो जीवाणु द्वारा होता है, तो वह बीमारी जो है जीवाणु द्वारा होने वाला बीमारी टाइफाइड है। क्या है, टाइफाइड है। आगे क्या कर रहा है, निम्न में से कौन RNA दूत RNA का कार्य पूर्ववर्ती है, तो बताइए कौन RNA जो है जो दूत RNA का पूर्ववर्ती है, तो वह RNA कौन हो जाएगा, तो वो जगह SNRNA हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं, कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं, तो वह हो जाएगा आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग, वो हो जाएगा आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट 31 का ये नहीं होगा, RNA नहीं होगा, विषमांग केंद्रीय RNA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा सी वाला, ठीक है ना। और 32 नंबर में आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे RBC हो जाएगा, तो उल्टा बोला रहा है हमसे, RBC हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है, प्रतिरक्षी अणु के लिए के बारे में, तो वो हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे, प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं हैं, ये गलत हो जाएगा कथन, ठीक है ना, असत्य हो जाएगा। आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन पौधा मॉर्फिन का स्रोत है, कौन ऐसा पौधा है जो मॉर्फिन का स्रोत है, तो वो पौधा है पैपेवर सोमनीफेरम, पैपेवर सोमनीफेरम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणु है, किस बीमारी का संक्रामक रोग है ना, संक्रामक रूप जीवाणु है, तो वो हो जाएगा आप लोगों को मलेरिया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो है और बचा हुआ 35 ऑब्जेक्टिव जो है 35 ऑब्जेक्टिव और मैं करा दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना है, जो भी मेरे प्यारे से नए नए हो, अगर इस वीडियो को एक बार देखे तो दोबारा ज़रूर देख लेंगे, प्ले लिस्ट में बना दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे 8229, ठीक है, 84 33 52। और आप लोग वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लेंगे जिससे आप लोग को एग्जाम हॉल में गर्दा मचा देना है, ठीक है ना। A to Z क्वेश्चन आंसर उसी से रहेगा। अगर आप लोग 400 से 450 तक लाना चाहते हैं तो जरूर इस PDF नोट्स को पढ़ें, जिसमें साइंस का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। केवल आपको उसको 1 से 2 बार पढ़ लेना है, गर्दा मचा करके आ जाना है। तो चलिए, फ्री कंटेंट लेना है तो लास्ट तक बने रहे। यदि आप लोगों को फ्री कंटेंट लेना है तो गूगल या क्रोम पर सर्च कर लीजिए स्टडी सिलेबस। जैसे ही स्टडी सिलेबस सर्च करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे डियर स्टूडेंट ऊपर की स्क्रॉल करना है और यहाँ से आकर के आप लोग पूरा फ्री कंटेंट ले सकते हैं।
न्यू अपडेट में आकर के आप लोग पूरा कंटेंट देख सकते हैं। यहाँ से क्या क्या कंटेंट रहता है यहाँ पर न्यू अपडेट में, तो यहाँ पर आप लोगों को सभी चीज़ें जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं, A to Z जो भी चीज़ आपको यहाँ पर जानकारी लेना है, बिहार बोर्ड का कोई भी बोर्ड का पूरा जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग फटाफट, अगर आप लोगों को PDF नोट्स पेड कोर्स वाला लेना है जो आप लोगों को 400 से 450 नंबर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ दे दिया गया है। व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ठीक। और साथ ही साथ आप लोग अगर फ्री कंटेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग एक बार विजिट कर लेंगे। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक करें, शेयर करें और आप लोग अपने फ़ायदे के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।